सास। अमृतपुर में रीना अपने पति कुंदन के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे और आज रीना की सास कलावती आ रही थी, सीधे गांव से। अरे रीना, आज रसोई फुल शाही तरीके से होनी चाहिए। एक से बढ़ के एक शाही पकवान। और हाँ, गुलाब जामुन भी बनाना। माँ को गुलाब जामुन भी बहुत पसंद है। तुम्हारी माँ आ रही है, कोई सेलिब्रिटी सुपरस्टार नहीं जो इतना उछल कूद रहे हो। मेरे लिए तो इतना प्यार नहीं दिखाया और जताया कभी। अरे क्या तुम भी रीना यार, माँ अपने 4 धाम यात्रा की वजह से शादी में आ भी नहीं पाई। तुम उनसे पहली बार मिलोगी आज। अच्छे खासे प्लान्स बनाए थे मैंने। हम हनीमून को लंदन जाएंगे, मैं रोज किटी पार्टीज करूंगी अपनी सहेलियों को घर पर बुलाकर, और हम रोज रात को घंटों तक क्वालिटी टाइम और मज़ेदार टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। लेकिन नहीं, मेरी सारी खुशियों पर ग्रहण लगाने आ रही है मेरी सास। अब पॉपकॉर्न, फोन और मेकअप की जगह मेरे हाथ में सिर्फ झाड़ू, बेलन और बर्तन ही दिखाई देंगे। ओफो, तुम भी ना कितना सोचती हो। अरे मेरी माँ बाकी सासों की तरह नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो तुम्हारे साथ भी एक माँ की तरह ही पेश आएंगे, देखना तुम। सास कलावती आखिरकार आ ही जाती है और आने के बाद, अले बहू, जला 1 गिलास पानी तो पिला दे, थक गई मैं तो। सासू माँ, आप पहले अपने मुंह में चबा रखा पान थूक दीजिए, फिर बोलिए। अले लेकिन मैंने तो ही पान नहीं दबाया है। अपनी सास को तुतला कर बात करते हुए देख रीना के होश उड़ जाते हैं। ये क्या, आप तोतली हो? कुंदन, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। रीना, मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाला था, लेकिन भूल गया। इतनी बड़ी बात कोई भूल कैसे सकता है यार? अब मैं क्या करूंगी? मेरे फ्रेंड सर्कल में सबकी सास इतनी मॉडर्न और सुपर्ब है, और मेरी सास तो गांव की गंवार तो थी ही, लेकिन अब पता चला कि ये तो तोतली भी है। हाय राम, मेरे तो भाग ही फूटे हुए हैं। ए तलमुही, ज्यादा जबान मत तला, बलना ये तोने में बांधते तुझे मोमबत्ती ते तकते दूंदी थमदी। ब्लडी तोतली ओल्ड वुमन। अगले दिन जब रीना गलती से अपना फोन घर पे छोड़कर अपनी सहेलियों संग होटल खाना खाने जाती है, तभी घर पर उसका फोन बजता है और कलावती ये देख लेती है। अले, ये फोन तो बहुलानीता है। हेलो, हाँ ठीक है, मैं अपनी बहू ते आने के बाद आपसे बात तला दूंगी, ठीक है? क्या बहुत जलूली ताम है क्या? ठीक है, वो होटल दई है, मैं उधर जाती हूँ, लुकिए। कलावती होटल जाती है जहाँ पर रीना अपनी सहेलियों संग गप्पे लड़ाते हुए हंसते हुए खाना खा रही होती है। अले ओ लीना बहू, अले इधर इधर, ये तेरा फोन आया था, तो ही तो ताम था, फोन है, देख तो। कलावती को तुतलाकर बात करते देख होटल में सभी उस पर हंसते हैं। अरे रीना, तूने अपना नाम बदल दिया है क्या? यार, तेरी सास तो तोतली निकली, लगता है पिछले जन्म में तोता थी ये। बेचारी हमारी रीना, ओ सॉरी लीना। रीना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और घर जाकर, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या सासू माँ? अरे होटल तक आने की क्या जरूरत थी? हो गई ना बेइज्जती, मिल गई आपके कलेजे को ठंडक। और मेरा नाम रीना है, लीना नहीं, इडियट। लीना बहू, लेकिन मैं तो। जस्ट शट अप, मुझे चिड़चिड़ी मचती है आपकी आवाज सुनकर। मेरे कानों से खून निकले उससे पहले हट जाइए मेरी नजरों के सामने से आप। अगले दिन नाश्ते पर माँ के हाथों के आलू पराठे, आहा, पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बोले तो लाजवाब। क्या हुआ रीना, तुम ऐसे मुरझाए हुए सड़े हुए फूलों की तरह क्यों शक्ल बनाए रखी हो? अपनी इस तोतली माँ से ही पूछ लो ना। अरे पड़ोस वाले, धोबी वाला, दूध वाला, वॉचमैन, गली मोहल्ले वाले, हर घर तक ये खबर पहुंच गई है कि ये तोतली हैं। जब जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ,
मुझे अपनी गर्दन शर्म से नीचे झुकानी पड़ती है जस्ट बिकॉज के लोग कहते हैं अरे ये देखो इसकी सास तो तोतली है, यही है वो लड़की। मैं तो ना तंग आ गई हूँ। अरे लीना बहू तू इतनी क्या बौखला रही है, कौन से पागल कुत्ते ने ताता है तुझे? अरे आप तू बैठिए वरना मैं ना। ओफो, देखा तुमने कुंदन, इनके साथ दिन भर इस चार दीवारी में रहकर मैं भी तुतला कर बोलने लग गई हूँ। ये पागल हो गई है, इतना इलाज तलवार दो तो ही। माँ आप तो तुप लइए तमते तम। ओ शिट, अरे यार ये क्या हो रहा है? इसीलिए कह रही हूँ कि या तो इन्हें फिर से गांव पार्सल कर दो या फिर मुझे अपने मायके जाने दो, क्योंकि मैं इनके साथ एक छत के नीचे जरा भी नहीं रह सकती अभी। तुम दोनों को जो करना है करो, लेकिन मेरा भेजा फ्राई मत करो। ये कहकर कुंदन वहां से चला जाता है। देखा, आपका तोतला पन्ना किसी दिन आपके बेटे का घर तोड़ कर रहेगा। इसीलिए बोल रही हूँ चले जाओ, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं, सिर्फ बेइज्जती और ताने ही मिलेंगे। शाम में रीना अपनी सास कलावती के कमरे से गुजर रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी सास अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही है। ये देख रीना की आंखें भर आती हैं और वो अपनी सास के पास जाकर, क्या हुआ सासू माँ? कुछ नहीं लीना बहू, तू जा यहाँ से, तेली तहेलिया तेला इंतजार तल रही होंगी। मैं थाला थाना बना दूंगी, तपले भी धो दूंगी और तेली फेबले ठंडी ठंडी पुदीने की चटनी भी बना दूंगी। चोली मेली वजह से तेली ना तद गई, मैं तल सुबह ही बस पतल तल तली जाऊंगी। फिर तू और कुंदन एक साथ अच्छे से लेना, झगड़ा मत तलना, ठीक है? नहीं सासू माँ, आप सॉरी मत बोलिए, मैं ही गलत थी। आप बेचारी तो हकला और तुतला कर बोलती हो, लोगों को समझ में भी नहीं आता, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा और अच्छा है। समाज के बाकी लोगों की तरह मैं भी आपके साथ बदसलूकी करती रही, ताने कसती रही। मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, आप कहीं नहीं जा रही हो, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आपको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। फिर रीना अपनी सास कलावती को बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाती है और अपनी सास का ख्याल रखना शुरू कर देती है। ये देखिए, मैंने आपके लिए सारा सामान लाया है। ये देसी घी खाने से और ये आंवला खाने से आपकी जीभ की मोटाई कम हो जाएगी। ये दालचीनी को चूसने से भी आपका तोतलापन दूर हो जाएगा। ये सौंफ सिलबट्टे पे कूटकर मिश्री और दूध में उबालूंगी, इससे भी राहत मिल जाएगी। हम अक्सर बीमारियों को ताना मारकर बुरा बना देते हैं, लेकिन इस संसार में दूर करने जाए तो सब कुछ दूर हो सकता है। छत में बहू हो तो ऐसी। रीना कलावती को ठीक कर देती है और दोनों सास बहू खुशी खुशी साथ रहते हैं।